खर्चा कम करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बचत इकट्ठी होती है, भगवान की नजर इस पर पड़ती है, तभी घर में वो किसी की टांग तोड़ देता है। हेलो, टाइम टू टाइम देखना, जब भी पैसे इकट्ठे होते हैं कोई ना कोई संकट आने वाला। समझ 5-6 साल तक पैसे इकट्ठे किए, घर में किसी की शादी आ गई, फिर पैसे बोतल खाली, ये जादुई बोतल है, कभी बढ़ती नहीं। इस बोतल को भरने का प्रयास आप नहीं कर रहे हैं, आपके पिताजी पहले कर चुके हैं। पिताजी, दादाजी, परदादाजी, लड़पड़ दादाजी, सड़पड़ दादाजी, गड़पड़ दादाजी, खड़पड़ दादाजी, लड़पड़ दादाजी, खड़पड़ दादाजी, इतने दादाजी इसका इंतजाम कर सकते हैं, कोई नहीं भर पाया, जादुई बोतल। अब मुझे क्या बताया, एक तरीका ये, दुनिया के सब लोगों के पास ऐसी बोतल। अब इसमें देखिए, ये पाइपलाइन यानी छेद जहां जाता है ना, वो अमीर बनते हैं, हम अमीर नहीं बनते, पैसा हमारा, लेकिन हमारा पैसा जहां जाता है वो अमीर बनता, यानी दुकानदार अमीर बनता। तो उन्होंने कहा एक नया सिस्टम चालू हुआ है जिसका नाम है आरसी। ये अभी एक पेंट पीस से शुरू हुआ है, आने वाले समय में सारे प्रोडक्ट आएंगे। उस समय तो पेंट पीस था जब मैंने चालू किया, कि आने वाले समय में सब आएंगे, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। अभी तो आरसीएम के सारे प्रोडक्ट है ना, सुबह टॉयलेट क्लीनर से लगाकर रात को सोने तक, बेडशीट तक सब आरसीएम के आती है। कॉस्मेटिक आरसीएम के सारे आते हैं, सारे न्यूट्रिशन आरसीएम के आते हैं, सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट आते हैं, कृषि की खेती से आधारित है आरसीएम के प्रोडक्ट आते हैं। अभी तो 600 प्रोडक्ट है, और आज इन 600 प्रोडक्ट देखने का मौका मिलने वाला है लुधियाना वालों को, क्योंकि लुधियाना में वंडर वर्ल्ड प्राइम की शुरुआत हो गई है। यानी एक ऐसा एक्सपीरियंस सेंटर देखने को मिलेगा जिसके अंदर एक बार ले गए किसी को तो मॉल की फीलिंग आएगी। और आने वाले समय में ये रूपांतरण यात्रा का महीना चल रहा है, 25वां साल गोल्ड सिल्वर जुबली चल रही है। और मजे की बात यह है कि सिल्वर जुबली के धमाके होना चालू हो गए। अभी आपने देखा कि पोहा आया, आपने देखा कि बेसन आया, देखते ही देखते सूजी आएगी, और इस साल के एंड तक आपको किसी भी किराने की दुकान पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे प्रोडक्ट आएंगे, सारे प्रोडक्ट आएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको। तारीख हमें नहीं बताएगी कि कितनी तारीख को कौन सा प्रोडक्ट आएगा, इसलिए आप थोड़ा इंतजार करिए, लगातार लगे रहेंगे तो कुछ न कुछ आएगा। हमने जब चालू किया था तो इंतजार करते करते एक प्रोडक्ट से चालू हुआ था, अब 600 आ गए। तुम 600 से चालू करोगे, कब 1800 हो जाएंगे तुम्हें पता ही। अब क्या करना है, वो कहे अभी तुम्हें जो जो भी कंपनी प्रोडक्ट लाए उसे मार्केट से नहीं खरीदना, उसे आरसीएम से खरीदना। कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा सर प्रॉब्लम तो एक ही है, कहीं आरसीएम के महंगे हुए तो। वो कहे महंगे हो तो मत खरीदना, सीधी सी बात है। अगर तुझे लगे कि मार्केट रेट से है तो खरीदना, बाकी नहीं खरीदना, क्योंकि आरसीएम इकलौती कंपनी है जो आर फॉर इंडियन ट्रेड, सी फॉर इंडियन कल्चर, एम फॉर इंडियन मेंटालिटी पे काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस माना गया है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग है ना 10 रुपए के प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेच के 90 रुपए बांटते हैं, और लोगों को उल्टी पुल्टी बात बताते हैं, सर ये हमारा पेन 100 रुपए का है। आप कहते हैं 100 का क्यों है? सर इस पे 3 पॉइंट लगाए गए हैं। सर इसको आप पकड़ते हैं ना ग्रिप में, तो इससे आपको एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूपंक्चर होता है, जिसका पे बीपी सही होता है, शुगर सही होता है। सब फालतू की बात है। साला 90 रुपए दे दे, हमारा बीपी शुगर वैसे ही नहीं होगा। तो वो फालतू की बातें ऐसे बताते हैं, और 10 रुपए की चीज को 100 में बेच देते हैं। लेकिन आरसी में ऐसा नहीं है। आरसी में 9 रुपए का नाने का साबुन आता है, तो 22 रुपए किलो का नमक भी आता है, और आरसी में वो सारे प्रोडक्ट आते हैं जो मार्केट में आप जिस रेट में खरीदते हैं उसी रेट में आते हैं। अगर 10 रुपए का साबुन है तो 50 का भी है। आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप उन प्रोडक्ट को लीजिए। आर फॉर इंडियन रेट, सी फॉर इंडियन कल्चर, एम फॉर इंडियन मेंटालिटी। पूरी पृथ्वी पर एक भी कंपनी नहीं है, पूरी पृथ्वी पर एक भी कंपनी नहीं है। अब ये महंगे होंगे तो उन्होंने कहा महंगे हो तो मत लेना। मैंने कहा ठीक है, ओके सर। अब धीरे धीरे जो जो प्रोडक्ट आए, सारी पाइपलाइन दुकानदार की बजाय आरसीएम में जोड़ देना, यानी सारे खर्चे को तू आरसीएम में जोड़ देना। यहां से सैलरी जाएगी और सारे खर्चे आरसीएम में करेगा। तो पूरे महीने के जब आप खर्चे करोगे तो महीने की 30 तारीख की 31 तारीख को कैलकुलेशन की जाएगी, और कैलकुलेशन के आधार पर प्लान के मुताबिक आपका हिस्सा क्या है, कंपनी क्या करेगी, एक पाइपलाइन यहां से निकालेगी और तुम्हारी ही बोतल में वापस डाल देगी। अब भाइयों मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए, पैसा जाने का रास्ता अगर बाहर है ही नहीं, यानी जब भी खर्चा करोगे घूमकर तुम्हारी ही बोतल में आएगा। हेलो, पैसा बाहर जाएगा ही नहीं। यहां से खर्चा करोगे बोतल में, फिर 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 खर्चा। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो ये बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी, भगवान सबसे पता ना। तुम दुनिया के सबसे मूर्ख प्राणी हो ना, तो भी खर्चा करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, बोतल भरने लगेगी, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता ही। इतनी छोटी सी बात बताओ, क्या समझाएं आपको
कि घर का सामान तुम लेते रहोगे तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। फिर भी लोग अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि आदमी की लालसा होती है, थोड़े ज्यादा पैसे आते हैं तो वो ज्यादा ब्रांडेड आइटम लेता है, ज्यादा पैसे आते हैं तो पहले 3 लाख की गाड़ी थी अब 15 लाख की लेता है। तो अगर ऐसा ना करें, जो स्थिति है वही स्थिति रखें और खर्चा करते जाएं जिस स्थिति में, तो ये धीरे धीरे बोतल आपकी भरने लगी और दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन ऐसे बोतल भरने को बोलते हैं डिस्काउंटिंग इनकम। और ऐसे अगर बोतल भरनी है तो 80 साल लगते हैं, 80 ईयर, मात्र 80 साल। यानी आप अभी चालू करेंगे तो आपके बच्चे वो अमीर बूढ़े होंगे तब एंड तक आ जाएंगे। मैंने कहा सर ऐसा नहीं, बच्चे का क्या होगा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपने जीवन में अमीर बनना है। तो मेरे बॉस ने कहा तुझे बनना है अमीर, तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। क्योंकि आपको तो आपके बच्चों को अमीर बनाना, आपको तो अमीर बनना ही नहीं होगा, तो आपको तो बनता भी नहीं इस तरीके का। चलो आपको भी अमीर बनना है, इसी जीवन में बनना है और 2-4 साल में ही बनना है। तो उसने कहा तो सिंपल सा काम, तुम क्या करो, तुम्हारे पड़ोसी की बोतल की तरफ देखो। तुम्हारे पड़ोसी के पास भी बोतल है, पड़ोसी भी खर्चा करता है? मैंने कहा हाँ करता है। पड़ोसी को समझा दो कि तू भी आरसीएम से खर्चा कर। अब ये पड़ोसी आरसीएम से खर्चा करेगा तो आरसीएम से 2 पाइपलाइन निकलेगी, एक पाइपलाइन पड़ोसी की बोतल में, एक पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल में। अब तुम्हारी बोतल में 3 पाइपलाइन, पहली सैलरी की, दूसरी तुम्हारे खर्चा करने की, तीसरी पड़ोसी के खर्चा करने की। बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी? लेकिन ऐसे तरीके में 5 साल लगेंगे। 3 साल वाला भी था, लेकिन अब आप तो क्या बहुत स्थिर वाले आदमी हैं। 3 साल वाला बताओ तो 3 साल वाला तरीका क्या है? पड़ोसी को बोल तू भी तेरे पड़ोसी की बोतल की तरफ देख। अब पड़ोसी के पड़ोसी भी अगर आरसीएम से सामान खरीदे तो यहां से 3 पाइपलाइन निकलेगी, एक पड़ोसी के पड़ोसी की बोतल में, एक पड़ोसी की बोतल में, एक पड़ोसी के काम करने से तुम्हारी बोतल में। वो तो बाप रे, जब मुझे ये बात समझ में आई तो धुआंधार पारी मुकेश कोठारी ने चालू की। शो ज्वाइनिंग हुई, जैसे मैं जाके प्लान बताया, लेकिन चक्कर क्या पड़ रहा था, ज्वाइनिंग तो शो हो गई, भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन मेरी तरह कोई प्लान ही नहीं बता रहा, मैं अकेले ही बता रहा, सब मुझे ही बुला रहे हैं और ये अपना अपना काम चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा। मैं लड़ने के लिए पहुंचा, सर मुझे मूर्ख बना दिया, मैं तो ना शो ज्वाइनिंग करा दी, लेकिन मेरे नीचे कोई भी आदमी अपने नीचे ज्वाइनिंग नहीं करा रहा। उसने कहा इसका तरीका कुछ और है, और उसने मुझे तीसरा तरीका बताया, और तीसरा तरीका बताते ही भाई साहब मेरा काम चल पड़ा, और फिर मुझे कोई रोक नहीं पाया। फिर इंडिया में सबसे पहला करोड़पति क्या उसी तरीके ने मुझे बना दिया पूरे आरसीएम के अंदर। ये तरीका भगवान कसम में आज बताने वाला था, लेकिन 15 मिनट का मैंने टाइम बोला था और 15 मिनट क्योंकि पूरे हो गए। कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? ओके सभी जानना चाहते हैं। देखो भाई भगवान कसम आपको 15 मिनट लगेंगे, अगर कोई बीच में से उठ के गया 500 रुपए का फाइन आपके पास है, पूछ लेना आपको 15 मिनट का फाइन। चलो अभी जो बताते हैं तीसरा तरीका क्या था। तीसरा तरीका बड़ा आसान था और उसके बाद मेरा काम चला, क्योंकि मुझे पहली बार लगा कि मैं आरसीएम कर क्यों रहा हूं। इससे पहले मुझे लगा कि बड़ी गाड़ी आ जाएगी, बड़ा बंगला आ जाएगा, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, इसलिए मुझे आरसीएम करना। जो लोग चाहते थे वो मैं चाहता था, ऐसा मैं आरसीएम कर रहा था। लेकिन मुझे जब तीसरे मैंने काउंसलिंग प्रोग्राम में बताया गया कैलकुलेशन, दुनिया में 2 तरह के आदमी, 99.5 कैटेगरी एंड 0.5 कैटेगरी, 2 तरह के आदमी होते हैं। एक कैटेगरी होती है 99.5 की और एक कैटेगरी होती है केवल 0.5%। ये दोनों क्या करते हैं, दुनिया में जो 100% पैसा है उसका डिवाइडेशन ऐसा होता है 50 इधर 50 इधर, यानी 50% पैसा 0.5 के पास है और 50% पैसा 99.5 के पास है। हम किस कैटेगरी के आदमी? हेलो बोलो, हम 99.5 कैटेगरी के। 0.5 वाले अलग है। ये 99.5 और 0.5 वाले क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये 99.5 वाले क्या करते हैं, इनके पास एक कुआं है। तस्वीरें में अजीबोगरीब बनाता हूं, आपको मानना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। कुआं है तो है, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कुआं नहीं है, मैंने कह दिया है तो है। सेमिनार में लेने आया हूं कि आप लेने आए? मैंने कह दिया है तो है, बोलो कुआं है। गुड बॉय, कुआं है।
अब सब लोग क्या करते हैं, कुआं मतलब कार्य क्षेत्र, कुआं मतलब कार्य क्षेत्र, कुआं मतलब कार्य क्षेत्र, कुआं मतलब, यानी जब हम ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, ये सब क्या है, कार्य क्षेत्र। कुआं मतलब क्या है, हम सब लोग क्या करते हैं, सुबह 9 बजे कार्य क्षेत्र पे जाते हैं और ये कुएं के पास जाते हैं, कुएं में एक बाल्टी डालते हैं, बाल्टी, बाल्टी मतलब योग्यता, 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 बाल्टी मतलब योग्यता। सब लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सुबह 9 बजे जाते हैं, कुएं में बाल्टी डालते हैं, बाल्टी का मतलब है योग्यता, बाल्टी का मतलब योग्यता। कुएं में होता है पानी, पानी, पानी का मतलब पैसा, पानी का मतलब पैसा, पानी का मतलब पैसा। सब लोग कार्य क्षेत्र में जाते हैं, बाल्टी डालते हैं, शाम को बाल्टी को खींचते हैं, बाल्टी में पैसा लाते हैं, पैसा मतलब बाल्टी मतलब पानी मतलब पैसा। तो पानी जब आता है तो ये रोज काम करते हैं, जो दुकान पे जाता है वो 1000-2000 लेके आता है, जिसकी योग्यता छोटी है यानी मजदूर है वो 500 रुपए लेके आता है, जो सुपरवाइजर है 1000 लेके आता है, मैनेजर 5000 रुपए लेके आता है। सब अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से बाल्टी डालते हैं और वो बाल्टी को निकाल कर लाते हैं, उतना पैसा उसके पास आता है। सही कह रहा हूं तो हाथ को ऐसा करके बोलो सही। अपनी अपनी योग्यता से आप पैसा लाते हैं, कोई दुकानदार कम लाता, कोई ज्यादा लाता, जिसकी जितनी योग्यता वो लेकर आता। 99.5% यही काम करते हैं और पूरी दुनिया का यही प्रचलित तरीका है। और ये प्रचलित क्यों है, क्योंकि इसमें पेशेंस रखना जरूरी नहीं है। कुलवंत जी, पेशेंस रखने की जरूरत ही नहीं, आज साला जाओ आज ही वापस लेकर। ये मस्त इंटरटेनमेंट गेम है, बहुत इंटरटेन होता है इसके अंदर, बोरियत बिल्कुल भी नहीं होती। रोज बेचारा दुकान पे जाता है, रोज बेचारा ऑफिस जाता है और रोज 500, 1000-2000 रुपए लेकर आता है। लेकिन दुनिया में 0.5% लोग जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं, उनमें से एक भी आदमी ये काम नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि बूढ़े होने पर हम न कुएं में जा पाएंगे, न बाल्टी को डाल पाएंगे और फंस जाएंगे। हमें तो एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जब हम काम न करें तो भी पानी घर पर आता है। वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा काम संभालते हैं जिसे हम डैम कहते हैं, बांध कहते हैं, तालाब कहते हैं, जो कभी खाली नहीं हुआ। अब 5 किलोमीटर दूर उनका घर है, डैम से 5 किलोमीटर दूर उनका घर है, बीच में पहाड़ है। वो क्या करते हैं कि यार भाई कुएं पे तो जाना पड़ेगा क्योंकि घर में खाना खाना है, तो मैं रोज 8 घंटे तो कुएं पे जाऊंगा, लेकिन 1-2 घंटे ना छुपके से जाऊंगा डैम के पास जाकर, यहां से पाइपलाइन बनाऊंगा, पाइपलाइन। ये पाइपलाइन पहाड़ों के बीच में से होते होते, अगर मैं रोज की 1 मीटर बनाऊं, 5 किलोमीटर बनानी है, रोज की 1 मीटर बनाऊं तो 15-17 साल में ये पाइपलाइन में बना दूंगा। और जिस दिन ये पाइपलाइन मेरे घर पर आ गई, जिस दिन ये पाइपलाइन मेरे घर पर आ गई, तो पानी डायरेक्ट ही आने लगेगा और फिर कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत 5 साल में हमने कर ली। और अगर ये पानी कंटिन्यू आना हमारे घर पर चालू हो गया तो फिर हमारा परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा पैसे का। मेरी बहन खड़ी हो जाए, मेरी बहन इसको छूट कराने की कोशिश कर लीजिए, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए, वहां जाइए साइड में थोड़ा। इसकी जितनी ही जिद चाहिए डायमंड जाने के, ये माँ को उठा के मानेगी। ये बहुत चीज शिक्षा देने वाली चीज है। इसने कहा तेरी ताकत है तो लगा ले, उठ के मतलब उठाई दिया। अब अगर ये पाइपलाइन बन गई और पाइपलाइन अगर हमारे घर पर पहुंच गई, और अगर ये भगवान कसम एक बार पाइपलाइन पहुंच गई ना, तो जिंदगी भर फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, पानी ऑटोमेटिक आएगा, कुछ नहीं है। जैसे आप 3 तारीख को सैलरी लेते हैं ना, उस समय आपको सैलरी लेने के ऑफिस नहीं जाना, 3 तारीख को केवल घर में नल खोलना है, नल पानी खोलते, नल खोलते, सब लोग नल पकड़ो, जैसे घर में नल पकड़ते वैसे पकड़ो। अरे करो ना, मेरे से वादा किया आपने मेरे भाई, हाँ करो ऐसे, नल पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब लोग पकड़ो, नल पकड़ो, घर पे नल पकड़ो, लो पकड़ो पकड़ो, और मेरे साथ ऐसे करो। थोड़ा सोचो कि आपके पास कोई काम ही नहीं हो, केवल जीवन कैसा हो जाए, मजा आ जाए कि नहीं आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? यस, मुकेश कोठारी का हो गया। अभी 20 इंच उसकी जो पाइपलाइन है बंसल साहब, वो है 1/2 इंच की, पानी आता तड़ 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 तड़, जो टेक्निकल है उसकी 1/2 इंच की,
जो रूबी है ना उसकी 2 इंच की, यहां तक पाइपलाइन पर नल लगता है और ये 3-4 तारीख को ही खुलता है, एक दिन ही पानी आता है। उससे ऊपर वाला ना नल लगता ही नहीं, क्योंकि हमारी पाइप है 4 फीट की। हम एक दिन मार्केट में कहा भाई साहब 4 फीट की लाइन का नल दो, तो नल आता ही नहीं, हमने खुला ही रख दिया। अब हमारा 24 घंटे चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि अब आरसीएम से 10 गुना इनकम तो दूसरे सोर्स से आती है, क्योंकि आरसीएम का इतना पैसा आ गया। अब क्या हो गया, एक दिन हमने YouTube पे बहुत अच्छा भाषण दिया, तो YouTube वालों ने कहा कि सर आपको हम बहुत पैसे देंगे। मैंने कहा दे दे। तो YouTube से भी आने लग गया, Instagram पे भी आने लग गया, Facebook से भी आने लग गया, जमीन खरीदी तो उससे भी आने लग गया, म्यूचुअल फंड खरीदा तो उससे भी आने लग गया, गोल्ड खरीदा तो उससे भी आने लग गया, होटल खोल दी तो होटल से भी आने लग गया, सारा इधर से उधर से उधर से, जिधर देखो उधर से, और खर्चा होने का तरीका ही नहीं, खर्चा होने का तरीका ही नहीं। साला आरसीएम में 25,000 का माल लो तो ट्रक भर के माल आ जाता है, इतना सारा। एक दिन मैंने कहा सर विशाल डायमंड क्लब करूंगा, 25,000 का माल गया तो मेरी पूरी 2 गाड़ियों में नहीं आया, इतना सारा सामान आ गया। अब आरसीएम का सामान तो है इतना सस्ता और ऊपर से खर्चा होता ही नहीं। 13 साल से मैं टूर पर जाता हूँ, एक भी दिन मैंने अभी तक होटल का खाना नहीं खाया, खाने का खर्चा 0, लेकिन हमें प्रेम का खाना मिलता है, घर का खाना। और ये बॉडी सुटेबल क्यों रहती है? क्योंकि 13 साल से इतना घूमने के बाद भी हर जगह हमारा घर है, हर जगह हमारी बहन है, हर जगह। कल आज हमारी मीनू दीदी और पूजा जो हमारी बेटी है वो लेकर आई है, कल हमारी क्या नाम है संजना जी दीदी लेके आई थी, ये आज भी लेकर आए पराठा। आपने तारीफ की, बहुत अच्छा पराठा आपने बनाया, बहुत। एक बार ताली बजाओ यार, बहुत बहुत अच्छा। तो पिछले 13 सालों से बाहर जरूरत हमने खाना नहीं खाया, ये खर्चे के हिसाब से नहीं, ये तो प्यार की वजह से, लेकिन खर्चा भी नहीं होता। एक दिन हमारे ना नल खराब हो गया, हमने फोन किया, उधर से आवाज आई जय आरसीएम साहब। मैंने कहा जय आरसीएम, क्या हुआ सर? मैंने कहा नल खराब हो गया, अभी आता हूँ सर। तो पड़ोसी का काम छोड़ के आ गया मेरे पास और उसने मेरे से ठीक किया। मैंने कहा कितने पैसे दूं सर? आपसे भी लेंगे क्या? सर नल वाला पैसे नहीं लेता, बिजली वाला पैसे नहीं लेता, टेप वाला पैसे नहीं लेता, जिधर जाओ उधर हमारा आरसीएम का खर्चा होता नहीं, ऊपर से आरसीएम डालता रहता। इसी समस्या में फंसना चाहोगे? अरे ऐसी समस्या में फंसना चाहोगे क्या? करो एक बार और एक बार ये भगवान कसम पाइपलाइन तुमने बना दी ना तो जिंदगी का काम हो जाएगा, लेकिन ये पाइप इतनी आसान नहीं। एक बार पाइपलाइन बनेगी तो कुछ करना नहीं पड़ता, उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन आपके तो जो को थोड़ा कम इंटेलिजेंट लोग हैं, पटना में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग। पटना में मैंने कहा सर अगर एक बार पाइपलाइन बनेगी तो जिंदगी भर कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा सर कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो सर आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने कहा यार भाई साहब ये तो बम का गोला फेंकता बार बार। मैंने कहा प्रभु दुनिया की कितनी भी बड़ी पाइपलाइन बन जाए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कभी भी बंद नहीं होता है। और मुकेश कोठारी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का आदमी है, साल 2 साल में एक बार आता है लुधियाना में और कह के आता है अरे हरप्रीत जी थोड़ा सा ये जंग लग रही है, पानी को ठीक करो यार बोतल को। हाँ हम आके क्या करते हैं, आपकी थोड़ी सफाई वफाई करके जाते हैं, थोड़ा दिमागी थोड़ा कचरा है उसको निकाल के जाते हैं, थोड़ा सा आपको प्रमोट करके जाते हैं। हम कौन सी यहाँ पर परमानेंट पाइपलाइन, हमारी आपकी पाइपलाइन तो हमारे घर में आई भी। अब थोड़ा सोचो हमारी कितनी पाइपलाइन है, 1,80,00,000 कितनी 1,80,00,000 पाइपलाइन है, उसमें से 90% जीजा साले हैं, साले कभी काम ही नहीं करते। कितने परसेंट? 90%, यानी 90% लोग ज्वाइन होके भूल गए आरसीएम को। 10% यानी 18 लाख लोग हर महीने परचेजिंग करते हैं। अब आपके लिए समझने के लिए धीरे से बताऊं, कम से कम बताऊं कि 18 लाख आदमी से एक आदमी से 1 रुपया मेरे पास आए तो एक महीने कितने आएंगे? अरे यार छोटे से बच्चा भी समझ जाएगा कैलकुलेशन को। ये इसकी पाइपलाइन किसकी बोतल की पाइपलाइन किसकी बोतल में जुड़ी है हमें पता ही नहीं। और अगर ये सिस्टम चालू हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती कामयाब होने। यू हैव टू डिसाइड। पाइपलाइन की बोतल, पाइपलाइन की कुआ, पाइपलाइन बनाने ना, पाइपलाइन बनानी, और पाइपलाइन बनानी तो पैसेंस रखना पड़ेगा। क्या पैसेंस रखना पड़ेगा? एक दिन में नहीं बनती पाइपलाइन। कोई ठेकेदार भी होता है ना, उसको कहते हैं तुम नहर बना दे, तो क्या एक दिन में बन जाती? और टाइम पीरियड लेता, तुम्हारे को भी टाइम लगेगा और तुम्हारे साथ वो घटनाएं घटेगी जो ठेकेदार के साथ होती है। तुम क्या करोगे? यहाँ पर पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदोगे,
जो ही गड्ढा खोदोगे अगले दिन जाके देखोगे तो गड्ढा भर जाएगा, बेमौसम बारिश आ जाएगी, गड्ढा भर जाएगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम है ना पड़ोसी को जाके पॉजिटिव करोगे, दूसरा पड़ोसी आके नेगेटिव कर जाएगा। ये टाइम उनके साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होता है। अगले दिन जाओगे खड्डे में, तुम क्या करोगे, पहला पाइप डाल के आओगे। जो ही तुम पहला पाइप डालोगे, जो ही तुम पहला पाइप डालोगे, अगले दिन जाके देखोगे तो पाइप भी गायब। तुम्हारे साथ भी होगा कि तुम किसी को ज्वाइन कराओगे, वही गायब हो जाएगा। नहीं, ये यार छोटी सी बात है। ये हर ठेकेदार, दुनिया के हर ठेकेदार